आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और अज का बजट जिहड़ा देश की वित्त मंत्री भैन निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया है और नरेंद्र मोदी जी की जिहड़ी सोच है गरीब दे हितकारी सोच सब नूं नाल लैके चलण दी सोच देश नूं वड्डा बनाने की सोच पूरी आत्मा और च दिस रही है और यह बजट देश के अगले 25 साल की योजना आधार बनाने वास्ते क्योंकि यह 75वीं वर्षगांठ है 100 साल देश की आजादी जो होन तो असीं कड़ियां समस्यावां बिल्कुल खत्म करना चाहते किस तरह देश का एक सर्वपक्षी विकास किया जाए इस टाइम पास बजट नहीं है एक साल कटता जाए हर सैक्टर नूं लंबी छलांग मारने से तैयार किया गया है फार्मिंग सैक्टर से नवे अफसर आन उथे देश के बाकी सैक्टर्स वो भी अगे बढ़न 7 इंजन खड़े किए गए ने इस बजट के अंदर पहला रोड दूसरा रेलवे तीजा एयरपोर्ट्स फिर पोर्ट्स मास ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक नेशनल लेवल का मास्टर प्लान कि इंडिया नूं वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह इंडिया ने खड़ा करना है देश ने किस तरह आगे बढ़ना है 7 इंजनों के उत्ते देश की गति नूं रखा गया और यह 7 इंजन अज तक किसी बजट च भी कट्ठे इन्हां दे उत्ते जोर दिता गया होवे और लंबी 25 साल की प्लैनिंग की गई होवे वो अज तक नहीं होया। मैं धन्यवाद करना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के अंदर रोड्स 25,000 किलोमीटर मास्टर प्लान जड़ा एक्सप्रेस हाईवे का उन्होंने रखा सामने देश के पोस्टल रेलवे नेटवर्क बैंकिंग इनू अपग्रेड करना पोस्टल बैंकिंग ना जोड़ना ताकि गरीब आदमी जगह जगह ते धक्के ना खावे एक बहुत बड़ा और ग्रीन एनर्जी वाल देश किस तरह के जा सकता है। हैल्थ सैक्टर का बहुत बड़ा ध्यान रखा गया स्किलिंग दे राही ਲੱਖਾਂ नौजवानों ਨੂੰ ट्रेन किया जाए अगे ਵਧਾਇਆ जाए और ਜਿਹੜੇ स्कूल्स ने 1 क्लासरूम 1 टीवी मैं समझना आधुनिक भारत वास्ते देश की तरक्की वास्ते कि अपना सरकारी स्कूल लगभग देश के हर कोने च है और उत्थे 1 क्लासरूम 1 टीवी और उस टीवी नूं 200 टीवी चैनल्स नाल जोड़ना और बच्चा टीवी चैनल से राही अपनी एजुकेशन ले लवे एक बहुत बड़ा स्टैप देश के गरीबां वास्ते देश के आम नागरिकों से और देश के बच्चों वास्ते कीता। असीं आम देखने हैं कि आंगनबाड़ीज़ दे उत्ते कदी किसी ने ध्यान नहीं दिता पिछले साल भी आंगनबाड़ीज़ दे उन्हां दे भत्ते नूं वधाया हुण देश के अंदर 2 लाख आंगनवाड़ियां नूं अपग्रेड करके सक्षम आंगनवाड़ी एक नवी कल्पना कि अमीर दा बच्चा ते प्री नर्सरी करन किथे भी प्ले पे अज जा सकता है लेकिन गरीब बच्चे जिथे उन्होंने फूड जिथे उन्होंने एक मौका मिलता है आंगनवाड़ी से जाके डिवेलपमेंट का उत्थे 2 लाख आंगनवाड़ियां नूं सक्षम आंगनवाड़ियां करन दा प्लान बजट च रखा मैं समझना बहुत बड़ा एक हुंगार है। देश के अंदर जिहड़े लोग अज गल्लां पूछ रहे हैं मैं उन्होंने कहना चाहना कि 3 करोड़ 80 लाख घरां च हर घर जल से नल से जल पीएम आवास योजना च 80 लाख मकान बनाने से पैसे 80 लाख गरीब झोंपड़ी से उठ के पक्की छत चाहेगा एक गरीबां का बजट है। देश के अंदर
बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्लान है। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल करेंसी, मतलब देश आज हिंदुस्तान किसी कंट्री वांगू पिछे नहीं रह सकता। वर्ल्ड का हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री होना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जिहड़ा कि सब नाल ज्यादा ध्यान रखा गया, पहले नालों भी और बजट प्रोविजन वधाई गई है। 1,32,513 करोड़ रुपया, जिहड़ा कि मैं गारंटी ना कहना मोदी साहब की सरकार तो पहला हजारां करोड़ रुपए च हुंदा सी। 2014 च शायद 10 या 12,000 करोड़ सी, ਉਹਨੂੰ 1,32,513 करोड़ रुपया किया गया ताकि फार्मिंग सैक्टर देश की तरक्की अगे बढ़ सके और फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और एमएसपी वास्ते भी 2.7 लाख करोड़ रुपया देश के बजट च अलग तो रखा गया ताकि किसी किसान दी एमएसपी के उत्ते मेरा समान चुकया जा सके। बड़ा दूरगामी सोच वाला बजट है। 62 लाख करोड़ रुपए पीने दे पानी दे पहुंचाने से 62 लाख करोड़। देश की आर्थिक ग्रोथ 9.2% तक पहुंचे और ऐसे प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिता और वो विजन निर्मला सीतारमण जी ने पूरा किया। यह बेसिकली जिहड़ा बजट है गरीब किसान, उद्योगपति, व्यापारी और नौजवानों एक लंबी छलांग मारने वास्ते प्लेटफॉर्म दिंदा है। और वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होवे, इस वजह 7 इंजन देश की तरक्की से इकट्ठे दौड़नगे और देश अगे बढ़ेगा। भाजी तुसी बजट ਦੀਆਂ खूबियां दस रहे हो। कांग्रेस द्वारा ट्वीट किया गया कि भाजपा का चौथा बजट देश के साथ फिर किया कपट। ऐसा है कि किसी एक सैक्टर नूं वो फड़ लें ते दसन कि इस सैक्टर च उन्होंने 10 साल शासन किया सी, वो सैक्टर उन्होंने ज्यादा डेवलपमेंट वास्ते पैसा रखा सी और असी पिछे रखा सी। प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन एजुकेशन और ते पिछली बारी भी शिक्षा नीति जी जोर दिता, हुण इस बजट दे विच भी प्रावधान रखा। लोकल भाषा पंजाब की भाषा पंजाबी, महाराष्ट्र की भाषा महाराष्ट्र मराठी, गुजरात की भाषा गुजराती, उन्होंने भाषाओं बच्चा पढ़ सके और ऐसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे भी बजट से प्रावधान रखा है। और मैं चैलेंज करना ट्विटर ना खेलो, बजट के प्रावधान अज लोकसभा च रखते एदे अगे लिखन कि 10 साल च उन्होंने 1 साल च भी 10 सालों च भी कभी 1 साल च भी एर तो अद्धा भी दिता हो। अभी कह रहे हैं फार्मिंग च 1,35,000 करोड़ वो कढ़ लें 10 सालों च, टोटल 10 साल च 1,35,000 करोड़ हो सकता। अभी फार्मिंग च 1 साल च 1,35,000 करोड़ रुपया मोदी साहब दे रहे। ऐसे जो मैं चैलेंज करना कि साडे बजट दे जिहड़ा प्रावधान बजट वास्ते रखा, जो पैसा रखा देश की तरक्की वास्ते, रोड्स वास्ते, मैं पूछना चाहना कि देश के अंदर ट्रेन चलना और ट्रेना वो नहीं जिहड़ियां किथे रुकियां मिलन। 400 नवियां वंदे मातरम ट्रेन, 400 ट्रेन। मैं पूछना चाहना थोड़े नहीं कदी एडा वड्डा प्लान देश की तरक्की का, देश की जंप मारन का रखिया तुसी? कदी 7 इंजनों के उत्ते देश को दौड़ाया? देश अगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। ना राहुल गांधी के चमचिया नाल देश रुकन वाला है, ना राहुल गांधी के चमचिया के द्वारा किए गए ट्वीटा ना रोकने वाला है। देश अगे बढ़ेगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व च। जिहड़ा बजट अज निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, देश नूं 25 साल अगे की प्लानिंग पहली बार ये सोच आई है, नहीं तो मार्च तक सोचना सिखाया सी। भाई पंजाब पक्की किवें देखदे हो बजट नूं, क्योंकि निराशा हाथ लगी पंजाब दे हत्थ। सूबे पक्की पंजाब नूं की हासिल होया किवें देखदे हो? ऐसा है कि सूबे पक्की मैं तुहानूं डाटा हुणे भेज दियांगा। पंजाब का सब नाल ज्यादा ध्यान है। असी एग्रीकल्चर स्टेट आ, साडी स्टेट दे विच जिहड़ा एग्रीकल्चर आ उहनूं ध्यान च रखदे होया
1,35,000 करोड़ रुपया रखा है। और एग्रीकल्चर 'ਚ भी अगे नवीं किस्मां 'ਚ किस तरह जाना है, मच्छी पालन ਨੂੰ किस तरह ऐड करना है, मुर्गी पालन ਨੂੰ किस तरह ऐड करना है, शहद ਨੂੰ किस तरह ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के उत्ते तरक्की कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन 'ਚ और ते भी पूरा ध्यान दिता गया। और रोड्स देश के एक कोने तो दूसरे कोने तक 25,000 करोड़ 25,000 किलोमीटर नैशनल हाईवे बनना, मैं समझना अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी छलांग है। और ਜਿਹੜੇ गल MSP की अज तक करते सी, मैं उन्होंने कहना चाहना देश के अंदर 2.7 लाख करोड़ रुपया एक पासे MSP की खरीद अस रखा है। यह भी एक सिग्नल है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी की सोच हमेशा गरीब की सोच है, जिहड़ा व्यक्ति 80 करोड़ लोगों को कोविड च अनाज दे सकता है। और यह बजट उस समय है जो पूरे विश्व दी अर्थव्यवस्थावां चरमरा रही हैं। उस वेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की छलांग की गल करते हैं, चैलेंजिंग की गल करते हैं, नौकरियां की गल करते हैं, नौजवानों के सपनिਆਂ ਨੂੰ पूरा होने की गल करते हैं और उन्हें जमीन ते लिया के दिखाते हैं। आत्मनिर्भर भारत और सब ने बड़ी एग्जाम्पल है। तेरे अंदर नौकरियां मिल भी रही हैं, रोजगार पैदा भी हो रहे, रोजगार अगे भी पैदा होंगे। जड़ियां डिजिटल यूनिवर्सिटियां के राही एक नवा माहौल आज शायद वर्ल्ड च भी डिजिटल यूनिवर्सिटियां का अजे पहुंच नहीं पाया। और हिंदुस्तान जिन्होंने कल तक लोग सपेरियां का देश, गरीबां का देश कहते सी, वो आज डिजिटल यूनिवर्सिटीज की हब बनन जा रहा है। और 60 लाख न्यू जॉब्स देश के बेटे बेटियां को मिलन जा रही है। वुमेन, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, उन्होंने जिहड़े बजट च प्रावधान ने लगभग 1.5 ਤੋਂ 2 गुना होए ने हर चीज दे विच कि देश का बेटा बेटी नौजवान के रूप च अगे आउण, देश दियां वुमेन, देश दियां महिलावां, उन्हां दी सुरक्षा, उन्हां दी तरक्की दे खास ध्यान, देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उन्हां दी पढ़ाई दे वास्ते खास ध्यान। जिहड़ा पैसा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप च रखा सी, उस च भी बड़ी वड्डी बढ़ोतरी 1.42 लाख करोड़ रुपया किया, जिहड़ा कि अपने आप के अंदर बहुत वड्डी गल है कि देश की SC भाईचारे से जिहड़ा शायद 125 से 101.42 किया, बहुत वड्डी बढ़ोतरी और अंदर पहुंची है। और देश का गरीब, देश का किसान इस बजट के नाल एक तरक्की वाल जाए। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣਾव ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਦੌੜ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। बजट तो हट के सवाल है, लेकिन एक सीट की सेफ नहीं या हार का डर। ऐसा है कि पंजाब की कांग्रेस का जाना तय हो चुका है। कांग्रेस को किसी गल का जवाब नहीं है। बजट जिहड़ा कांग्रेस ने 5 साल पहले 9/1/2017 ਨੂੰ मैनिफेस्टो भेजा सी, ਉਹ मैनिफेस्टो ਦਾ 1% भी पूरा नहीं आया। और सरदार मनमोहन सिंह जी ने आके वो मैनिफेस्टो लागू किया सी। सरदार मनप्रीत सिंह बादल ने मैनिफेस्टो बनाया सी और वो 5 साल फाइनेंस मिनिस्टर रहे, लेकिन भुल गए कि जिहड़ियां चीजां दे वादे सी 68 लाख नौकरियां, 60 लाख मोबाइल, 90,000 करोड़ का किसानी कर्जा माफ, आटा दाल स्कीम दे नाल चाह पत्ती घ्यो ते खंड, हर जेब चो मोबाइल, 60 लाख मोबाइल भुल गए। वो पूरे कर दियो, बाकी हार निश्चित है। नवे वादे की गल उदों करना सिद्धू साहब, पंजाब मॉडल, कोई दिल्ली मॉडल, और मॉडल ते तां देखिए जे मॉडल दे नाल कोई लिस्ट भी होवे कि पैसा आएगा कितों, खर्चा कितों। सुप्रीम कोर्ट ने ते इत्ते नोटिस भी जारी किया कि असीं वो घोषणावां ना करिए जिन्हां घोषणावां 5 साल मनप्रीत बादल कहंदे रहे खजाना खाली, खजाना खाली, खजाना खाली। नर्सां तुसीं कुट्टियां, टीचर तुसीं कुट्टे, बेरोजगार युवक तुसीं कुट्टे, DC ऑफिस के इंपलाई कुट्टे, रोडवे के इंपलाई कुट्टे कि साढ़े को तनख्वाह देने जोगे पैसे नहीं।
2-2 महीने 1.5 महीना तनख्वाह नहीं दे पाए कि खजाना खाली है, कर्जा बड़ा है। उन वादे कर रहे हो, पूरे कितों होने? और फिर एहो ही लारा लाना है, झूठ ही बोलना है, वादा खिलाफी होनी है। ये जनता भी पंजाब की समझ गई है कि ये लारियां दी सरकार सी ते लारे लाने से होर झूठे कई आ गए। वो केजरीवाल साहब दिल्ली मॉडल लियावांगा, दिल्ली मॉडल च महला क्लिनिक सी, मैं गांव क्लिनिक लियावांगा। की बनया उस महला क्लिनिक दा? कोरोना च दिल्ली दा हाल की सी? स्टेट दा हैल्थ रेवेन्यू, स्टेट दा हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ਅਸੀਂ खत्म कर दिता। हॉस्पिटल की थां ते डिस्पेंसरियां कॉम्बीफ्लिम गोलियां देने वाले लोग बिठाते। जिहड़ा ये हाल होया कि अज असी पिछे पै गए। दोनों दावां ते हारनगे चन्नी साहब। और कांग्रेस आम आदमी पार्टी जिहड़ी झूठ की इबारत लिख रही है, दोनों का जाना तय है। लोग नैशनल पार्टी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का गठजोड़ जनता की पहली पसंद बन के सामने। ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ऐसा है कि कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी हुई और ऐसे केजरीवाल साहब के स्टैंडर्ड्स होर ने ते बाकियां से स्टैंडर्ड होर है। झूठ बोलते ने, जनता च सच दसना चाहिए। कालियां सूचियां कांग्रेस ने बनाईयां। मैं पूछना चाहना पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप को, किन्ने बनाई थी कालियां सूचियां? पंजाब के नौजवान बाहर बैठे। खत्म किन्ने कीतियां? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। लंगर ते टैक्स लगता सी, किन्ने खत्म किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। कोई भी श्रद्धालु विदेश चो श्री हरमंदर साहब डोनेशन नहीं से भेज सकता। और परमिशन किन्ने दी? मोदी साहब। करतारपुर कॉरिडोर अगर उसने कांग्रेस की सरकार सी, कांग्रेस एक पार्टी सी जिन्हें डिवीजन हो रही थी, देश का विभाजन हो रहा था, अभी एनी जी लाइन अगे पिछे करते तो करतारपुर साहब साडे भारत की जमीन ते हुंदा। लेकिन पता नहीं की कीता, गुरु धाम उधर छाड़ते। गुरु धामा की यात्रा कॉरिडोर शुरू कराया नरेंद्र मोदी। ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਖੀਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ। ऐसा है, मैंने तो लगता है खुद किसान मोर्चा नहीं सी चाहता कि रजिस्ट्रेशन हो गई, क्योंकि चुनाव चुना का की हाल होने वाला है। और वो इस रजिस्ट्रेशन ना होने ते वो किन्नू फायदा पहुंचाना चाह रहे, ये साफ दिस रहा है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन जे PLC का हो सकता है, जे रजिस्ट्रेशन श्रोमणी अकाली दल ढींडसा ग्रुप का हो सकता है। तो तुसी कागज ना लाओगे, परमिशन से जाओगे नहीं। और चुनाव आयोग किसी सरकार नहीं चलानी, चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। मेरा तो आरोप है किसी एक पोलिटिकल पार्टी नूं फायदा पहुंचाने वास्ते खुद किसान यूनियन के नेतावां ने इस रजिस्ट्रेशन तो जानबूझ के नहीं होने दिता, जानबूझ के नहीं लिता।